नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मुजफ्फरपुर सरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आप लोगों ने पिछली में देखा कि सिद्धार्थ ने मानव शोषण के खिलाफ क्या क्या कहा। अब आइए जानते हैं आगे। आज की हेडिंग है प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, करुणा व दया की भावना। सिद्धार्थ को यह ज्ञान हो गया था कि सही आलंबन विषयों या भावनाओं पर चित्र एकाग्र करने अर्थात मेडिटेशन से प्रज्ञा का विकास होता है और मैत्री भावना का दायरा परिजन व मित्रों से बढ़कर सभी प्राणियों तक हो जाता है। उनका कहना था कि जब हम प्राणी मात्र के बारे में विचार करते हैं तो हमारा मन उनमें फर्क करता है। हम दोस्तों व दुश्मनों के प्रति अलग अलग व्यवहार करते हैं। पालतू पशुओं की मनुष्य से अलग करते हैं। हम दोस्तों और पालतू पशुओं से प्रेम करते हैं, लेकिन दुश्मनों व जंगल के जानवरों से घृणा करते हैं। इसलिए हमें इस तरह सभी को अलग अलग दृष्टि से देखने की सोच से पार जाना चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, करुणा व दया ही मैत्री भावना है और यह चित्त को एकाग्र कर ध्यान के द्वारा ही व्यवहारिक रूप से संभव हो सकता है। राजकुमार सिद्धार्थ बचपन से ही प्रेम, दया व करुणा के भाव से भरे स्वभाव के थे। एक बार वह अपने खेतों पर एक पेड़ के नीचे विश्राम के बाद ध्यान मगन बैठे थे। तभी आकाश से एक पक्षी ठीक उनके सामने आ गिरा। वह एक तीर से बिंधा हुआ था और पीड़ा के मारे तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने घायल पक्षी को गोद में लेकर शरीर से तीर निकाला और किसी वनस्पति की पत्तियों का रस उसके घाव पर लगाया और पानी पिलाया। उसे वस्त्र से लपेटा और अपने सीने से लगाकर गर्माहट पहुंचाने की कोशिश करने लगे ताकि उसके प्राण बच जाएं। सिद्धार्थ अभी यह विचार कर ही रहे थे कि आखिर इस निर्दोष असहाय पक्षी पर किसने तीर चलाया होगा। इतने में सिद्धार्थ का फुफेरा भाई देवदत्त वहां आ गया। उसने सिद्धार्थ से पूछा, कुछ देर पहले एक उड़ते हुए हंस पर मैंने तीर चलाया था। वह तीर लगने के बाद घायल होकर इधर ही कहीं गिरा है। क्या तुमने उसे देखा है? हाँ, यह रहा वह पक्षी मेरे पास। सिद्धार्थ ने चादर में लपेटे पक्षी को देवदत्त को दिखाते हुए कहा, जो काफी स्वस्थ हो गया था। देवदत्त ने रौब से पक्षी मांगते हुए कहा, यह पक्षी मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने देने से साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैंने इस घायल पक्षी की सेवा कर बचाया है, इसलिए अब यह मेरा है। इस बात पर दोनों में विवाद होने लगा। दोनों अपने अपने हक पर अड़े रहे तो विवाद बढ़ गया और बात न्यायालय तक जा पहुंची। देवदत्त ने अपने पक्ष में कहा कि शिकार के नियमों के अनुसार जो व्यक्ति पशु या पक्षी को मारता है उसी का उस पर अधिकार होता है। सिद्धार्थ का कहना था कि जो किसी जीव की रक्षा कर बचाता है, जीवन उसी का होता है। जीवन उसका नहीं होता जो उसे दुख देता है या हत्या करना चाहता है।
किसी जीव की हत्या करने वाला किसी का मालिक नहीं हो सकता, वह अपना अधिकार नहीं जता सकता। कपिलवस्तु के न्यायालय में न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनकर सिद्धार्थ के पक्ष में फैसला दिया। न्यायालय में सिद्धार्थ के इस जीत के दिन से ही देवदत्त सिद्धार्थ को अपना दुश्मन समझने लगा। लेकिन सिद्धार्थ की मैत्री भावना का दायरा बहुत व्यापक था। उन्होंने फुफेरे भाई को राजी रखने की बजाय एक निर्दोष पक्षी का जीवन ज्यादा जरूरी समझा। आगे का सिद्धार्थ संग यशोधरा का मंगल विवाह। किशोर उम्र को लांघकर सिद्धार्थ जब 16 वर्ष के हो गए तो रानी प्रजापति और राजा शुद्धोधन कभी उस भविष्यवाणी पर विचार करते तो कभी अपने पुत्र के भविष्य की सोचकर चिंता में डूब जाते। राज परिवार के वरिष्ठ शाक्यों की सलाह पर शुद्धोधन सिद्धार्थ के लिए सुयोग कन्या की तलाश करने लगे ताकि उनके मन में गृह त्याग सन्यासी बनने की भावना नहीं जागे। सिद्धार्थ ने अपनी माता पिता की इच्छा पूरी करना स्वीकार किया और अपनी भावी पत्नी की योग्यता के बारे में भी बता दिया। जब राजा शुद्धोधन ने सुकुमार का विवाह का निश्चय किया और सिद्धार्थ को चुनाव के लिए राज्य की सारी विवाह योग्य कुमारियों को अपने महल में निमंत्रित किया। वह सिद्धार्थ ने यशोधरा को पसंद किया। यशोधरा भी सिद्धार्थ से विवाह करने के लिए इच्छुक थी, लेकिन उनके पिता दंडपाणि अपनी पुत्री का विवाह स्वयंवर की प्रथा अनुसार चाहते थे। यशोधरा एक सुंदर, सुशील, धर्मचारिणी, सुशिक्षित व अहंकार स्त्रिया क्रोध से दुर्गुणों से रहित थी, यानी इसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं थीं। वह सिद्धार्थ की जीवन संगिनी के लिए पूरी तरह से सुयोग्य थी। कोली वंश के दंडपाणि ने राज्य के राजकुमारों को अपनी पुत्री के स्वयंवर में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम को भी निमंत्रण भेजा गया। स्वयंवर में भी यशोधरा ने सिद्धार्थ को ही चुना, लेकिन उसके बावजूद भी दंडपाणि हम इस फैसले से प्रसन्न नहीं था। उनका विचार था कि सिद्धार्थ तो साधु संतों की संगत अच्छी लगती है, एकांत में ज़्यादा मन लगता है, ऐसे में उसे दोनों के सफल वैवाहिक जीवन का भरोसा नहीं था। यशोधरा की माता यमिता ने दंडपाणि को समझाया कि जब उनकी पुत्री सिद्धार्थ से ही विवाह करना चाहती है तो उन्हें राजी हो जाना चाहिए। दंडपाणि राजी भी हो गया, लेकिन वहां आए अन्य शाक्य सुकुमारों ने यशोधरा के फैसले पर ऐतराज जताते हुए मांग की कि वर के चुनाव से पहले कोई शक्ति परीक्षण जरूर होना चाहिए। सिद्धार्थ किसी शक्ति परीक्षण के लिए राजी नहीं थे, लेकिन उनके सारथी छन ने समझाया कि शक्ति परीक्षण में शामिल नहीं होना स्वयं सिद्धार्थ, उनके परिवार, उनके और सबसे बढ़कर यशोधरा के लिए भारी अपमान की बात हो जाएगी। इस तर्क पर सिद्धार्थ ने स्वीकार किया। आखिर शक्ति परीक्षण हुआ। सभी कुमारों ने लक्ष्य भेद में अपना अपना कौशल दिखाया, लेकिन लक्ष्य भेदने की धनुर्विद्या परीक्षा में सिद्धार्थ का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। वहां उपस्थित जन समूह ने बुद्धिमान व प्रतिभाशाली राजकुमार सिद्धार्थ की जीत का जयघोष किया। यशोधरा और सिद्धार्थ का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। दोनों के माता पिता भी इस मंगल परिणय पर बहुत प्रसन्न थे। विवाह के लंबे समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राहुल रखा गया। आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में, जब तक के लिए नमस्कार।